अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने सिर्फ सीखना है कि हाउ डू वी राइट, हाउ डू वी आइडेंटिफाई द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। बहुत आसान, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। हम करेंगे क्या सिंपली, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग, इंफॉर्मेशन आपको गिवन है 40% सल्फर एंड 60% ऑक्सीजन बाय मास। अच्छा, अब आपने सिर्फ ये देखना है कि जो एलिमेंट्स आपको गिवन है कंपाउंड्स का उन्हीं से मिलकर बना हुआ है। एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपने देखना है सल्फर का एस लिखा, सिंबल लिखा, और इसका रेशो ऑक्सीजन का सिंबल लिखा। यही दो एलिमेंट मौजूद है, वो दो एलिमेंट मैंने वहां लिख लिया। अब आप नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट देयर परसेंटेजेस। सल्फर इज 40%, आपने 40% लिखा। ऑक्सीजन इज 60%, आपने 60% लिखा। उसके बाद आपने क्या करना है, यू नीड टू जस्ट डिवाइड दीस परसेंटेजेस बाय देयर रिलेटिव एटॉमिक मासेस। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। आप क्या कीजिएगा कि आप 40 को डिवाइड करेंगे 32 से, आप 60 को डिवाइड करेंगे 16 से, और आपके पास दो रिजल्ट्स आ जाएंगे। अच्छा जनाब, ये कैलकुलेटर मेरे पास आ गया है। 40 डिवाइडेड बाय 32 एंड 60 डिवाइडेड बाय 16। आपने ये करना है 40 डिवाइडेड बाय 32, रिजल्ट इज 1.25। इसका आंसर है आपके पास 1.25। बिल्कुल ऐसे ही आप ऑक्सीजन से निकालेंगे 60 डिवाइडेड बाय 16, रिजल्ट इज 3.75। आपके पास जो वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस रिजल्ट में से जो स्मॉलर है आपने इन दोनों को उससे डिवाइड कर दिया है। 1.25, 3.75, दिस इज स्मॉलर, so you will simply divide both by this one। 1.25, 1.25 हम जानते हैं 1.25 it will make 1, और 3.75 divided by 1.25 it is 3। तो एक्चुअली सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो आपके पास आया 1:3, और फॉर्मूला बनेगा SO3। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। शोर शराबे की तरफ कंसंट्रेशन अपना खराब मत करिएगा। यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन द बोर्ड एंड माय वॉइस, नॉट ऑन नॉइस। अच्छा, SO3 बच्चों, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड दैट वाज रिक्वायर्ड। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आई होगी, आसान सी चीज थी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले वाले पे चले जाते हैं। जरा सा देखो बेटा, 23.3% मैग्नीशियम, 30.7% सल्फर एंड 46% ऑक्सीजन। अब हमने क्या करना है, तीन एलिमेंट्स गिवन है, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन। मैंने लिखा MgOs, MgS and then O, MgS and then O। ये तमाम चीजें लिखी हैं। स्टेप आपको मालूम है। मैग्नीशियम का परसेंटेज गिवन है 23.3%, मैंने लिखा 23.3। अब नेक्स्ट इज 30.7, मैंने लिखा 30.7। उसके बाद ऑक्सीजन गिवन है 46% ऑक्सीजन, मैंने लिखा 46.0। अब नेक्स्ट स्टेप आपको बहुत अच्छे से मालूम है क्या करना है, इनको इनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस से डिवाइड कर देते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 12, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। लेट अस कैलकुलेट द रिजल्ट्स। 23.3 divided by 12, result is 1.94। 30.7 divided by 32, result is 0.96। 46 divided by 16, result is 2.88। अब मुझे मालूम है क्या करना है बच्चों, इसमें से जो स्मॉलेस्ट है वो ये वाला है, इससे तीनों को डिवाइड करेंगे। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 0.96, 0.96, 0.96, क्लियर? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट
divide the obtained results with the smallest one. अब देखो बच्चों, मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन के रिजल्ट लिख लेते हैं। 1.94 divided by 0.96, 1.94 divided by 0.96, the result is 2.02। आप उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 2। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 0.96 divided by 0.96, यह बच्चों को बताइए 1। 2.88 divided by 0.96, 2.88 divided by 0.96, the result is 3। तो फॉर्मूला क्या बना, MgSO का Mg2 S1O3। इससे आसान चीज दुनिया में नहीं है, इससे आसान चीज दुनिया में नहीं है। एम्पिरिकल फॉर्मूला बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन परसेंटेज की मैंने यू ऑल नो कैसे कैलकुलेट करना है। एक अहम क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा, उसको समझ लेना बच्चों जरा। A sample of an oxide of nitrogen containing 30.4% nitrogen, इस बात को जरा समझो कि इसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया हुआ है। जो की इंफॉर्मेशन है वो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब इसमें सिर्फ दो ही चीजें होंगी, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। दूसरे एलिमेंट गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। ऑक्साइड इज बेसिकली ऑक्सीजन। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा, मैं जानता हूँ कि ऑक्सीजन का परसेंटेज भी तो नहीं गिवन, तो बेटा एक कंपाउंड दो ही सब्सटेंस से, दो एलिमेंट से मिलकर बना, एक का अगर परसेंटेज मुझे दे दिया 30.4, तो 100 में से इसे माइनस करो और दूसरे का परसेंटेज निकाल लो। 100 माइनस 30.4, यू विल गेट द आंसर 69.6। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज है 69.6%, ऐसा भी होता है। ओके फाइन। अब नाइट्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, 30.4, 69.6 डिवाइडेड बाय 14, नाइट्रोजन का AR 14, 7 14 ऐसे होता है और 8 16 ऐसे होता है। तो हमें उसके एटॉमिक मैसेज लेने हैं। ऑक्सीजन का 16, लेट अस ऑब्टेन द रिजल्ट्स। 30.4 divided by 14, the result is 2.17। अच्छा जी, ऑक्सीजन बन जाएगा 69.6 divided by 16, result is 4.35। अब आपने बहुत अच्छे से जानते हो इन दोनों में से जो स्मॉलर है दोनों को से डिवाइड कर दो। 2.17 इसको भी डिवाइड किया 2.17 से, इसे भी डिवाइड किया 2.17 से, 2.17 1 हो गया। अब 4.35 को डिवाइड कर देते हैं 2.17 से, तो जो मेरे पास रिजल्ट आया बच्चों ये आ गया 2, इट्स 2। तो देखो नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, रिजल्ट बना NO2। इस तरह से बहुत आराम से हम परसेंटेजेस से उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये आप इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए परफॉर्म करेंगे। और एक ये क्वेश्चन मैंने किया, इसके अंदर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन 1.8% है, सल्फर 56.1% है, ऑक्सीजन 42.1% है। इन तीनों की परसेंटेजेस गिवन है, कंपाउंड को निकाल सकते हैं। इसी ऑर्डर में लिखिएगा HSO और गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास है। मजे से इसको कैलकुलेट करके इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा देर में याद आया कि पंखा बंद कर देना चाहिए, शोर होता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल बी केयरफुल अबाउट दिस बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो। मुझे चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।